इरेजर प्रॉब्लम 1.60। ओके, क्वेश्चन में एम नॉट, एम वन और एम टू तीनों का मास सेम लेने को बोला है और एम नॉट का एक्सेलेरेशन निकालना है। सरफेस और ब्लॉक के बीच का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू दे रखा है। कंसिडर पॉसिबल केसेस, और हमें इस क्वेश्चन में टेंशन भी फाइंड करनी है इसके बीच का, और ये कितने एक्सेलेरेशन से नीचे जाएगा ये भी फाइंड करना है। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। इट्स ए गुड क्वेश्चन। तो सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो एक फोर्स नीचे लगेगा यहाँ पे एम जी, राइट। तीनों का मास हम लोग सेम ले लेते हैं बच्चों, ये एम, ये एम और ये एम। ओके, एक ग्रेविटेशनल फोर्स आ गया, यहाँ पे फ्रिक्शन लगेगा इस डायरेक्शन में, एंड दैट इज इक्वल टू म्यू एन, एन इक्वल टू एम जी, सो म्यू एम इंटू जी। एक फ्रिक्शन फोर्स इधर लगेगा यहाँ पे, म्यू इंटू एम इंटू जी। सो एक्सलेशन कैन बी कैलकुलेटेड एज A इक्वल टू दी नेट पुलिंग फोर्स, नेट पुलिंग फोर्स है ना, डिवाइडेड बाय टोटल मास, टोटल मास। हमने एक्सलेशन कंसिडर किया है कि इधर ए नॉट से नीचे जा रहा है पूरी सिस्टम। ओके, तो एक्सलेशन के डायरेक्शन में एक ही फोर्स लग रहा है एम जी, और एक्सलेशन के अपोजिट डायरेक्शन में दो फोर्सेस लग रहे हैं, एंड दे आर म्यू एम जी माइनस म्यू एम जी बाय टोटल मास। टोटल मास इज योर 3m। तो यहाँ से एक्सलेशन आ गया, एम जी को हम कॉमन ले लें, 1 माइनस 2 म्यू बाय 3m, एम एम कैंसल, सो द रिजल्ट इज 1 माइनस 2। अब हमें यहाँ पॉसिबल केसेस डिस्कस करने हैं। पॉसिबल केसेस क्या हो सकते हैं? पॉसिबल केसेस हो सकते हैं कि ये पूरा सिस्टम मूव नहीं करे, है ना, या मूव करे। तो सिस्टम मूव नहीं करने के लिए ये वाली जो वैल्यू है केस 1 माइनस 2 म्यू शुड बी ग्रेटर देन 0, राइट। सिस्टम को मूव करने के लिए, है ना, एक्सलेशन ए नॉट से मूव करने के लिए। तो यहां से रिजल्ट क्या आ गया देखो, 1 ग्रेटर देन 2 म्यू, राइट, मीन्स 2 म्यू इज लेस देन 1, म्यू शुड बी लेस देन 1/2। मतलब म्यू की वैल्यू 0.5 से कम होनी चाहिए, तो सिस्टम ए नॉट एक्सलेशन से नीचे डाउनवर्ड एक्सलेरेट करेगा। ओके, केस 2, केस 2 क्या हो सकते हैं? इफ म्यू इज इक्वल टू 1.2, ओके, तो एक्सलेशन 0 हो जाएगा, पूरा सिस्टम रेस्ट पे होगा। और केस 3 क्या हो जाएगा? जब म्यू ग्रेटर देन 0.5 हो जाए, ग्रेटर देन 5 और इक्वल टू 5, दोनों केसेस में सिस्टम विल नॉट मूव। ओके, मतलब एक्सलेशन ऑफ सिस्टम विल बी 0। तो केस 3 नहीं, केस 2 में ही आ जाएगा। ओके, केस 2 में ही इसको ले लेंगे। तो ये पॉसिबल सिचुएशंस हो गई, ठीक है। तो दो केस बन गए, एक तो केस 1 और केस 2। अब हमें टेंशन फाइंड कर लेना चाहिए केस 1 के लिए। टेंशन फाइंड करते हैं। ये मास m है, ये t, और पीछे लग रहा है म्यू एम जी, और एक्सलेशन है इसका ए नॉट, एंड दैट इज इक्वल टू दी g/3 1 माइनस 2 म्यू के बराबर। along the direction of the acceleration write the Newton's second law of motion, t minus mu mg equal to the mass into acceleration
ए नॉट की वैल्यू आ गई g/3 1 माइनस 2 म्यू। इसको थोड़ा इधर उधर करते हैं हम लोग। ये कुछ आ गया 2 म्यू mg/3। सो t इज इक्वल टू दी म्यू mg माइनस 2 म्यू mg/3 प्लस mg/3। ये आ जाएगा म्यू mg/3 प्लस mg/3। t की वैल्यू हो गई mg/3 1 प्लस म्यू के बराबर। ओके, दिस इज द केस। और केस 2 के लिए टेंशन फाइंड करते हैं। केस 2 में हमारा व्हेन एक्सेलरेशन इज 0। ओके, एक्सेलरेशन 0 कब था बच्चों? जब म्यू की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0.5 है। तो सिस्टम मूव ही नहीं कर रहा है, इसका मतलब इस रस्सी में टेंशन टी मान लेते हैं। तो सिस्टम अगर ये मूव नहीं कर रहा है तो यहाँ पे टी की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? mg। तो सेम टी यहाँ पे होगा, पीछे भी सेम टी और यहाँ भी सेम टी, राइट। एंड सो द टेंशन बिटवीन द m1 एंड बिटवीन द ब्लॉक 2 ब्लॉक्स, इन दोनों बीच के ब्लॉक की रस्सी में जो टेंशन डेवलप होगी दैट विल बी इक्वल टू द mg। तो ये पॉसिबल केसेस हो गए। ओके, दिस इज द फाइनल सॉल्यूशन।